अंजे क्या कर रहा है? अच्छा वो इलाके का मार्किंग कर रहा है। अपना नया एरिया है ना, स्टार प्लस। ऐसा है क्या? ज्यादा तेरा रहेगा पर धमाका मेरा है। अच्छा चल हम दोनों एक चैलेंज करते हैं, कौन बेटर टपरी डांस। ऐसा है क्या? चल म्यूजिक। मेरे में दम है सचिन, इसलिए वेलकम टू स्टार प्लस। और आप लोग देखना मत भूलना, घूमने की आशा। 3 दिन में 9 बजे स्टार प्लस पर। थैंक यू भाई। थैंक यू। ऑफ कोर्स, तू तो मेरे पे ही आएगा। दोनों कैरेक्टर्स में रिजेम्बलेंस नजर आ रहा है, तो कुछ एक्स्ट्रा मेहनत करना पड़ा। कौन से कैरेक्टर्स? इसके पहले वाला जो शिवा था हाँ और सचिन था, दोनों ऐसे ही शुरू हो रहा है। हाँ। तो जितना प्यार उससे मिला था उतना ही प्यार शिवा को भी, सचिन को भी मिलेगा। और प्रिपरेशन में क्या कुछ एक्स्ट्रा करना पड़ा? यार प्रिपरेशन में तो बहुत कुछ एक्स्ट्रा करना पड़ा बिकॉज ये महाराष्ट्रन बैकग्राउंड है, मुंबई की कहानी है। इसका रहन सहन, इसके बोलने का तरीका ही पूरा अलग है। पंड्या स्टोर एक गुजराती बैकड्रॉप था और एक अलग ही कहानी थी। तो मैंने एक, जो आपने सेकंड प्रोमो में देखा भी होगा, एक लिंगो दिया है इस कैरेक्टर को मैंने, सचिन को, कि मतलब ये साइली काय रे, वैसा वाला। तो मतलब हमारा पैन इंडिया शो है तो एक टिपिकल मराठी जोन में नहीं घुस सकते, पर कोशिश की है कि थोड़ा लुक के साथ खेलें, थोड़ा स्वभाव के साथ खेलें। तो मेहनत तो बहुत की है एंड आई होप लोगों को अच्छा लगे। एस आपने बोला लकी है, तो एस बहुत लकी मेरे लिए रहा है हमेशा मेरे करियर में। और पंड्या स्टोर की शुरुआत भी मेरे लिए मार्च में हुई थी और ये शो भी मार्च में शुरू हो रहा है एंड मेरे बर्थडे के 3 दिन पहले शुरू हो रहा है। तो मेरे लिए उड़ने की आशा मेरा बर्थडे गिफ्ट है। मैम आप बताना चाहिए हाउ वाज एक्सपीरियंस, किसका एक्सपीरियंस रहा? शूट प्रोमो बहुत बेहतरीन लग रहा है, जहाँ पर आपकी शादी हो रही है, क्या कहना चाहोगे? प्रोमो तो हमने स्टार्ट पहले नॉर्मल बैकड्रॉप से किया था कि साइली कौन है, फिर सचिन कौन है, ये बताया था हमने। पहले इंट्रोडक्शन किया था हमारा कि हमारा काम क्या है। जैसे मैं फूलों की दुकान संभालती हूँ और ये टैक्सी चलाता है। और उसके बाद जो मम्मी या पापा होते हैं हर किसी के, जिनका सपना होता है कि बच्चों की शादी कब होगी, और हाँ। स्पेशली फीमेल चाइल्ड जो होते हैं उनके लिए, तो नहीं, बस वही आजकल दिखा दोनों रहे के साथ है रे। होता है। अरे मैं कुछ तो वही शादी की बातें हो रही है कि कब होगी तेरी शादी, दिस दैट। एंड उसके बाद दिखाता है कि एट द एंड ऑफ द डे सचिन और साइली ना चाहते हुए भी उन दोनों की शादी हो रही है। और आगे हमारी दूसरे प्रोमो में आप सबने देखा होगा, जैसे केमिस्ट्री दिखा रहा है कि वही नोक जोक चले जा रही है, सचिन और साइली को एक दूसरे से प्यार नहीं है। अब देखते हैं वो प्यार होता है या नहीं। बिजनेस के बारे में, आप बिजनेस करना चाहती है तो कितने आप एक्सपर्ट ये बिजनेस करने में, कुछ अगर आप बता सके तो। अरे एज नेहा और साइली देखो, वो तो बहुत मल्टीटास्किंग है, वो बहुत सारे बिजनेस संभालती है बिकॉज उसे बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। उसे अपना घर चलाना होता है, भाई बहनों को संभालना होता है। तो वो ना सिर्फ फूलों की दुकान संभालती है, पर वो साथ में डिलीवरी भी करती है उसकी, बहुत सारे इवेंट्स और वो सब मैनेज करती है। साथ ही साथ पोहा का और चाय का स्टॉल संभालती है। पोहे का भी है। हाँ, और अभी बाद में बताऊंगी वो। और फिर पापा की भी हेल्प करती है, गन्ने का जूस का स्टॉल होता है तो वो भी संभालती है। और बीच में एक प्रॉब्लम आती है जिसकी वजह से किसी के घर काम करने भी जाती है। सो शी इज़ डूइंग अ लॉट ऑफ थिंग्स। मतलब उड़ने की आशा दो ऐसे लोगों की कहानी है जो अपनी अपनी जगह बहुत ही अलग बैकड्रॉप से आते हैं। साइली जो है एक बहुत ही हम्बल, मतलब चौल में रहती है। सचिन जो है उसके डैडी एक लोको पायलट ड्राइवर, ट्रेन चलाते हैं। ये टैक्सी चलाता है और अपने बाबा से ये सीखा है कि कोई भी काम छोटा नहीं होता। कोई भी काम करो, गर्व से करो, मेहनत करो और ईमानदारी से करो और उड़ने की आशा हमेशा रखो। तो सचिन का ये सपना है कि
वो टैक्सी की सर्विस करना चाहता है मुंबई में, टैक्सी स्टॉल्स हो उसके नाम के, ये वो। साइली का सपना है कि वही कि मेरी एक बड़ी फूलों की दुकान हो। जैसे मेरा एवरीडे रूटीन, हमारी फाइनेंशियल स्टेटस बहुत डिफरेंट है सचिन और साइली की। भले ही हम दिखा रहे हैं मिडिल क्लास से, मेरे लिए एवरीडे का पैसा कमाना ही स्ट्रगल है कि आज मैंने कमाया वो कल खाना है, मतलब उसका हम कल दिनचर्या है हमारी उससे। और इसका जो है, ही स्टिल बिलोंगिंग टू अ मिडिल क्लास फैमिली कि पैसे थोड़े बहुत मैनेज हो जाते हैं। तो दोनों ही डिफरेंट फैमिली बैकग्राउंड से आपको देखने मिलेगा कि कौन सी चीज़ कोई कैसे हैंडल करता है। मुंबई की जो टैक्सी काफी फेमस है, काली पीली टैक्सी अगर हम बोले, तो कभी आपने सफर किया काली पीली टैक्सी? सवाल मतलब मेरे लिए तो सबसे ज़्यादा मज़ा ही ये था कि अरे काली पीली चलाऊंगा मैं। एंड मैं इतना एक्साइटेड था प्रोमो के दिन भी। बहुत ही अलग फील आई। और मुझे ऐसा लगता है मुंबई में बड़े होते होते जो काली पीली में एक्सपीरियंस रहा है मेरा, और जो भी ड्राइवर्स के साथ इंटरेक्शन करके जो जो मैंने सीखा है, जैसे कि हमारे सीन में भी कुछ हमारे सीरियल में भी कुछ सीन्स हैं जहाँ पे सचिन के कुछ एक्सपीरियंसेस है एज अ टैक्सी ड्राइवर, कि कोई टेढ़ा पैसेंजर मिल गया या कोई पीछे चुम्मा चाटी कर रहा है तो गाड़ी रोक के उसको उतार दिया, उसके वजह से उसकी नौकरी चली गई। तो ऐसे बहुत सारे सीन है जहाँ मुझे ऐसा लगा यार ये टैक्सी ड्राइवर्स पे क्या बीतती होगी, इनकी भी लाइफ इजी नहीं है, इनको भी अलग अलग लोग मिलते होंगे। हर एक कस्टमर का सुनना, हाँ, जानना नहीं तो भी आपको जानने खराब को रेटिंग मिलता है। मिले तो बॉस की सुनना। वही। तो ऐसे कुछ छोटे छोटे नुआंसेस और सीन्स हैं इसमें जो सचिन की लाइफ में भी इंसिडेंट्स होते हैं। तो काफ़ी एक्सपीरियंस है जो मुंबई में रहा है मेरा, जो मैं इस शो में यूज़ कर सकता हूँ। Neha and Cover, what kind of equation do you both share? Very bad. On screen and off screen more. वेरी बैड, वी डोंट टॉक, We hardly get scenes together. यू नो। सो In general also और वैसे भी। हाँ, नहीं मतलब सही है। आई थिंक वी बॉन्डेड राइट फ्रॉम द वर्ड गो। First day only we were quite comfortable. हाँ हाँ, क्वाइट There was no, कंफर्टेबल। issue as such कि हाँ। space नहीं मिला हमें। तो वैसे चिल है, शी इज़ अ स्वीट एंड अ हार्ड वर्किंग गर्ल। एंड प्रोमो स्पेशली देख के हमें बहुत अच्छे रिस्पॉन्स आए हैं, क्योंकि हमने इनिशियली कुछ आउटडोर सीन्स किए जो साथ साथ किए, बिट्स एंड पीसेस अभी बीच बीच में हमारे सीन हुए हैं, क्योंकि मोस्टली हम फैमिली वाले सीन्स कर रहे हैं अभी। जब तक हमारे रास्ते मिलते हैं टकराते नहीं। और क्रॉस करते हैं पाथ, तो जितने सीन किए और जितना अभी तक किया है, मज़ा मज़ा आया और बहुत ही कंफर्टेबल वाइब है। प्रोमो जो सेकंड वाला आया वो काफी वायरल हो रहा है, और उस प्रोमो में हमें सचिन के दो रूप देखने मिल रहे हैं। हाँ। ऑल ऑफ सडन एंड में पहले तो बड़ा ही केयरलेस सा बंदा, फिर ऑल ऑफ सडन अपनी बीवी को लेके इतना केयरफुल हो जा रहा है। सो पर्सनली कवर कितना रिलेट कर पाते हैं उस किरदार से, और कौन सा साइड आपका है? दोनों, दोनों। मैं दोनों। तो ये सवाल ना कल ही मुझे किसी ने पूछा कि सचिन आपके जितना कितना है, तो मैंने बोला, मैं पंड्या स्टोर के टाइम बोलता था कि शिवा ना कुछ कुछ मेरी तरह है, गुस्से वाला एंगल छोड़ के, पर यहाँ मैं बोलता हूँ सचिन मेरी तरह ही है। तो मतलब मैं भी कई बार ऐसा हूँ कि काफ़ी चीज़ें बताना चाहता हूँ पर कुछ सोच के फिर मैं अपने पास रखता हूँ और मैं नहीं बताता, या एक्शंस में दिख जाएगा मेरे वो। जैसे अभी आके मैंने आपको प्यार से ऐसे मारा, तो मेरी आपकी मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है ना दैट आई लाइक यू, तो एक वो बॉन्ड है। तो मेरा ऐसा ही है, मेरे एक्शंस में दिख जाता है। नेहा, आपका ये फर्स्ट टाइम स्टार प्लस के साथ कोलैबोरेशन है, और वो तो दिग्गज है, ये तीसरी बार वो एंगेज हो रहे हैं। क्या कुछ गाइडेंस मिला कि चैनल वालों से ऐसे बात करना, ऐसे डील करना, उनके हर टर्म्स को एग्री मत कर लेना? अगर ये मिले तो कैसे बात करनी है, ऐसे कुछ बताया आपको? नहीं नहीं, वैसा कुछ नहीं है, बट आई हैव बीन क्वाइट कंफर्टेबल विद टर्म्स आल्सो। ऐसा कुछ बड़ा टर्म नहीं दिया ऐसा कि आई हैव टू थिंक ट्वाइस। एंड डेफिनेटली आई एम वेरी एक्साइटेड एंड हैप्पी कि मुझे स्टार प्लस पे काम करने मिला है, एंड आई वांट टू यूज़ दिस अपॉर्चुनिटी टू द बेस्ट। आपके लव इंटरेस्ट का क्या फीडबैक आया जब उन्होंने ये प्रोमो देखा? लवली, लवली। आता है ऐसा सवाल पूछिए। तुम टेढ़े ही हो। नहीं अच्छा, फिर सबको अच्छा लगा, यारों दोस्तों को, लव इंटरेस्ट को, सबको अच्छा लगा। सो नेहा, आपका जो पुराना शो था वहाँ पे जो आपके को स्टार्स थे, क्योंकि उसके तुरंत बाद ये इतना बड़ा आपको सब यही लिख के आए हैं। मिल गया, सो वहाँ पे क्या रिएक्शन था, क्या फीडबैक था? सब बहुत ही खुश Comment. हुए बिकॉज दे वर ऑल्सो टेलिंग मी कि यू हैव द पोटेंशियल टू यू नो डू लीड एंड यू कैन डू बेटर, एंड आई रियली वांटेड टू डू अ लीड शो, एंड व्हाट बेटर देन स्टार प्लस, आई विल से। सो इट्स अ ग्रेट स्टार्ट फॉर दिस उड़ने की आशा। लेट्स सी कि कैसा जाता है। तू चुप क्यों है? ओके, प्राइम टाइम शो है, 9 बजे का बोलते हैं, 9 बजे का न्यू शो है, प्राइम टाइम शो है, तो
फ्लैश ऑफ करना। हाँ आप कितने खुद को प्रेशर फील कर रहे हैं, कुछ अगर आप बता मुझे इसने प्रेशर थोड़ा सा फील करा दिया था। मैंने टेंशन में आ गई थी जब आपने बताया था 9 बजे में बहुत प्रेशर होता है, तो मैं ऐसी खुश हूँ कि मैं दुखी अच्छा रहूं। वैसा हाँ मुझे लगा भाई in फट से बोल देंगे को एक्टर्स को प्रेशर देता है। between। नहीं नहीं जब इतना अच्छा स्लॉट मिला मैंने बोला यार बहुत अच्छा स्लॉट है बट अभी परफॉर्म करने का प्रेशर रहेगा, Yeah. रेटिंग का प्रेशर रहेगा, सो तो मैं मेरा वैसा एकदम प्रेशर गुड excitement- प्रेशर है यार वो। कुछ गलत नहीं बोला मैंने। हाँ मतलब गुड प्रेशर है गुड वो। प्रेशर। यार अमर तू बहुत चुप है। Being an actor, क्या आप लोगों को शो की टीआरपी से मैटर होते हो आप लोग की, मतलब मुझे नहीं होता पर वैसे होता है डेफिनेटली। मुझे तो ऐसा होता है आप अपना काम कर रहे हो, एट द एंड ऑफ द डे जो चीज़ चलनी है वो चलेगी, जो नहीं चलेगी तो वो भी आपकी गलती नहीं है। आप एज एन एक्टर Because it's always a teamwork, I feel. It's Yeah. not just we who are performing, but a lot of things. It's just not एंड एज just एन एक्टर यू कैन कम डू योर जॉब। बाकी जो चीज़ें आपके हाथ में नहीं है वो हाथ में नहीं है। अभी कल को अगर शो टच वुड ब्लॉकबस्टर हो जाए तो मैं थोड़ी ना पूरी क्रेडिट लूंगा या ये थोड़ी ना पूरी क्रेडिट लेगी टीम। Blockbuster होगा क्योंकि जिस हिसाब से प्रोमोस को प्यार मिल रहा है, हाँ मजा आ रहा है। because I think हमारा शो बहुत ही नेचुरल जोन में ले रहा है, because with respect to makeup, hair, costumes, एंड सीन्स आल्सो। the set, storyline, everything has been so natural कि हमें भी एक्ट करने को अच्छा लगा हाँ। कि ज़्यादा होल्डिंग ऑफ ड्रामा नहीं है कि बहुत होल्ड किया हमने रिएक्शन बोलो या कोई भी सीन को खींचा नहीं है। मतलब कोई सास बहू वाली चिक चिक है नहीं यहाँ Typical नहीं है, पे। हाँ। तो आई थिंक ये विजुअली और अपीलिंग रहेगा सबके विजुअली बहुत अपीलिंग लगेगा लोगों को और लोग बहुत जुड़ेंगे। और बहुत ही सिंपल तरीके से शो बनाया जा रहा है, बहुत ही सिंपल तरीका है इसका विजुअली, और वो आपको एपिसोड्स में देखने मिलेगा। सो आई थिंक मैं तो 12 मार्च का वेट नहीं कर सकता कि लोग देखें और बताएं देख के कैसा लग रहा I है, swear. क्योंकि प्रोमो से जो प्यार मिला है मैंने पर्सनली नहीं सोचा था कि ऐसा अचानक फीडबैक आ जाएगा। मुझे लगा ठीक है स्लो बर्नर होगा, धीरे धीरे पिकअप होगा, बट धड़ाम करके मतलब टाइम भी नहीं मिला प्रोसेस करने के लिए कि इतना प्यार मिल रहा है, तो अच्छा लग रहा है। बस डन। Thank you. स्वीट ऑफ यू, कितने मीठे हैं थोड़ा सा इधर यार। तू सवाल नहीं पूछेगी क्यों कुछ एक नंबर स्माइल दे रही है। अपने ही लोग हैं। Hi, this is Kamal Ilan. Hi, I'm Neha Harsura. You're watching us on Bazooka. सबसे पहले तो स्वागत है आप दोनों का एक कवर एंड नेहा। Thank you. Thank you. पहली बात तो बहुत सारी बधाइयाँ नए शो के लिए, जिस तरीके से हम देख रहे हैं आप दोनों का कैरेक्टर है सारी, मतलब सबने ही देख लिया आप लोगों का किरदार, जिस तरीके से आप निभा रहे हो। खबर आपको जो प्यार मिल रहा है वो तो दिख ही रहे, कमेंट्स में आ रहे कि आप फिर से आ रहे हो, फिर से आ रहे हो, आपके लिए नया चीज़ है। सबसे पहले तो किरदार और शो के बारे में जानना चाहेंगे कि क्यों कब कॉन्सेप्ट में आया कि चलो ये करना चाहिए, आपसे भी आप बताओ। जैसे मुझे पता चला कि ये स्टार प्लस का शो है तो आई वॉज ऑल इन एनी विच वेज, और मैंने बहुत ऑडिशन दिए थे इसके पहले भी कि मैं लीड के लिए ट्राई करना चाहती हूँ। एंड व्हेन आई गॉट टू नो इट्स राहुल सर्स प्रोडक्शन, सो आई वॉज वेरी कीन एंड एक्साइटेड टू वर्क अलॉन्ग विथ स्टार प्लस। तो ये एक अलग ही लेवल का एक्साइटमेंट था, अलग ही लेवल की प्रिपरेशंस थी मेरे एंड से। जैसे साइली को बिल्ड करने के लिए भी मैंने बहुत सारी चीज़ें की है, जैसे 2 व्हीलर सीखा, दिन में मैं 2 बार 1-1 घंटे की क्लास लेती थी एक्टिवा सीखने की। उसके बाद मैंने 1 घंटा फूल की मालाएं बनाना, गजरे बनाना वो सीखा। फिर खुद की चबीनेस को कट डाउन करने के लिए डाइट और जिमिंग किया। सो देयर वाज अ लॉट ऑफ वर्क इनटू साइली एंड आई होप आप सबको बहुत ही पसंद आए। एंड व्हाट अबाउट यू कवर? आई थिंक मैं एक्चुअली ऑनेस्टली कुछ और कर रहा था जब ये शो मेरे पास आया। मैं कोई और शो कर रहा था, पर ये शो इतना एक्साइटिंग था और इस शो की सारी ओवरऑल जो पैकेज थी वो इतनी इंटरेस्टिंग थी कि मैं वो छोड़ के यहाँ आ गया और मैंने बोला स्टार प्लस इज़ लाइक होम कमिंग फॉर मी, या लाइक फैमिली। एक आस्था ऐसी भी हो गया स्टार प्लस पे, पंड्या स्टोर हो गया, अब इसकी बारी है। अदरवाइज स्टार नेटवर्क के साथ तो PR अंग्रेज और 2 दिल एक जान वगैरह भी किए हैं, तो टेक्निकली मेरे 5 शो हो गए स्टार नेटवर्क के साथ। स्टार प्लस के साथ ये तीसरा है, सो इट वाज लाइक होम कमिंग फॉर मी। हमेशा स्टार प्लस एक
लक फैक्टर साबित हुआ है मेरे करियर में और एक मेरी ज़िंदगी में. सो मुझे लगा कि यार राहुल सर का शो है, आई ऑलवेज वांटेड टू वर्क विथ हिम. बी मुंबई बेस्ड शो है, महाराष्ट्रन बैकग्राउंड है, ओके ये भी मैंने कभी नहीं किया और ये मैं चाहता था. और तीसरा जब मैंने कहानी सुनी और जब मैंने ब्रीफ लिया और जब एक आध टेस्ट किए लुक देखने के लिए कि कैसा बैठ रहा है वगैरह, मुझे लगा यार ये है, ये करना है मुझे पंड्या के बाद. सो आई थिंक ना बोलने की कोई वजह ही नहीं थी. मैं बेवकूफ़ होता अगर मैं ना बोलता इस शो को. सो मुझे लगा कि कुछ भी हो जाए ये शो मेरे हाथ से नहीं जाना चाहिए, ये शो मैं करूँगा. सो या आई एम ग्लैड कि मैं ये शो कर रहा हूँ. वेल ऐसे इसका क्या है, पांडे स्टोर में भी शिवा, इधर सचिन, और देखा जाए तो दोनों कैरेक्टर अलग अलग हाँ. वो अलग था जो बेस होता था गुजराती पे, इधर आपने एकदम अलग ही look मराठी. जो देखा है, एंट्री आपकी होती है जिस तरीके से आप बात करते हो. हाँ. तो मतलब ये मतलब जब आपको आया था तो आपको कितना टाइम लगा वो चीज़ अपने कैरेक्टर को वो करने के लिए? ऑनेस्टली जब शो साइन किया और जब हम ऑन फ्लोर गए उसमें कुछ 10 दिन का ही गैप था, तो बहुत ज़्यादा ऐसे कुछ प्रेप करने का टाइम नहीं मिला. बहुत कट टू कट शुरू हुए हम. तो कुछ 2-3 दिन मुझे लिंगो सेट करने में लग गए, क्योंकि हम लीनियर शूट नहीं कर रहे थे. हम बीच बीच का इधर उधर ये वो आउटडोर का काम निपटा रहे हैं, तो कभी 5वें एपिसोड पे, तो कभी 8वें एपिसोड पे, तो कभी पहले एपिसोड पे. तो ऐसे ना फ्लो में सीधा सेट पे नहीं शुरू किया हमने. तो 2-3 दिन लगे मुझे थोड़ा लिंगो सेट करने में कि कितना रखना है, क्या रखना है, कितनी मात्रा में डालूँ नहीं डालूँ. तो बस उतना ही काम. बाकी फिर एक बार अंदर सेट हो गया तो बाकी आपने देख ही लिया प्रोमो में. लैंग्वेज तो मेरे लिए अभी तक स्ट्रगल रहा है. मदर टंग गुजराती, तो जो है बोलना ना- हिंदी है, और अब एड ऑन हो गया मराठी. सो गलत ही जा रहा है, बट आई एम ट्राइंग. डेफिनेटली एवरी डे इज ट्रायल पैक फॉर मी, आई कैन से. और बहुत मेहनत की है मराठी बोलने में भी. इतना इजी नहीं है मराठी, बस यही बताना है. हाँ. कॉम्बिनेशन टैक्सी का जो दिया गया है, कैसा लग रहा है? मूवी का तो फेमस है, जब आपको ये रोल करने के लिए मिला तो कैसा लगा? ऑनेस्टली मुझे वही चीज़ सबसे ज़्यादा दिलचस्प लगी इस शो के बारे में कि यार ये बहुत ही यूनिक कॉन्सेप्ट है. और महाराष्ट्र की कहानी, मुंबई की कहानी और काली बिल्ली चलाने वाला, तो मैंने बोला ये एक हटके जोन है. और हाँ, और मतलब ये बहुत कम करने मिलता है टेलीविज़न में, इस जोन में खेलना इतनी डिटेलिंग के साथ. और मैं ज़्यादा डिटेल में बताऊंगा नहीं नरेटिव क्या है शो का, क्या नहीं है, क्योंकि जब एपिसोड देखेंगे आपको पता चल ही जाएगा. बट ऑल इन ऑल बहुत मज़ा आया. और जब भी मुंबई की सड़कों में कैब चलाते हुए शूट किया, कुछ लोग मिले रास्ते पे, हम भाईंदर में शूट कर रहे थे और उन्हें लगा कि मैं एक्चुअली टैक्सी में घूम रहा हूँ, कि अरे ये तो शिवा है, तू टैक्सी क्यों चला रहा है, अरे तू रोड पे ऐसे क्यों भाग रहा है. तो उनको बोलना पड़ा कि भाई नया शो आ रहा है, रुक जाओ. तो लोगों के रिएक्शन जब मिले ना कि अच्छा ऐसा भी शो आ रहा है, टैक्सी वैक्सी है उसमें, अच्छा अच्छा, तो मतलब लोगों ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ऐसा कुछ यूनिक कॉन्सेप्ट आएगा. मुंबई में बॉर्न एंड ब्रॉट अप होके मुंबई में ही शूट करना किसको नहीं पसंद. तो ये हाँ. बहुत ही एक्साइटिंग रहा हम दोनों के लिए, आई थिंक. हाँ, राइट. या. बिजनेस तो बहुत करती है साइली. जैसे वो फूल की दुकान संभालती है, इवेंट और छोटे मोटे ऑर्डर्स ले लेती है, फूल हार माला बनाने के. और साथ ही वो पोहा और चाय का स्टॉल भी संभालती है. उसके साथ बाबा की गन्ने की चरखी जो है वो भी संभालती है. और बीच में एक इंसिडेंट हो जाता है जहाँ पर वो प्रिंसिपल सर के घर पे भी एक मेड का काम करती है. और बहुत स्ट्रगलिंग लाइफ है साइली की. जैसे आज कमाया वो पैसों से कल घर चलने वाला है. एंड यू नो तो- हम नहीं जानते, सॉरी टू कट यू, बट डे टू डे बेसिस पे हाउ पीपल डू इट. इस हाँ इस शहर में कितने लोग एक्चुअली यही जिंदगी जीते होंगे यार. कितने लोग ये जिंदगी साइली जो जी रही है, कितनी लड़कियां, कितनी यंग लड़कियां, कितनी बूढ़ी औरतें आज तक ऐसे ही अपना घर चलाती हैं. So it's quite heart touching, yeah, and to it is. portray that, I don't think I can actually relate इतना, but I have given my best कि आप तक वो मैसेज पहुँचे कि you guys are doing really amazing job by doing what you are. या वेल आप दोनों ने एक दूसरे से क्या सीखा, क्योंकि आपको तो पता है उनके फैन बेस कितना, मतलब क्या फैंस उनके आज में मतलब एडिट्स कर, एक दूसरे से आपने क्या सीखा? कुछ तो एक चीज़ें इतने दिन मैं सुनना चाहूँगा क्या सीखा. मैं तो ये बहुत बिंदास है. तो इनके साथ रह के मैंने ये सीखा कि टेंशन नहीं लेने का, सब हो जाएगा. इनके हाँ तो मतलब आई थिंक उनके मतलब जो वाइब है ना उनकी, वही लाइट कर देती है पूरे सेट को या पूरे सीन को या माहौल को. तो इट इज़ वेरी इजी गोइंग फॉर मी टू एक्ट ऑल्सो विथ हिम. एंड नेहा को मैं देखता रहता हूँ ना कि मतलब उसकी गुजराती एक्सेंट आ जाती है कभी कभी, तो वो कोशिश करती है बार बार
कि यार नहीं 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 ये गलत हो गया, ये हाँ। थोड़ा ऐसा हो गया ना, वैसा हो गया ना, तो ऐसी कि वो शी वर्क्स ऑन हरसेल्फ, करते रहती है वो, सो विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। एंड मैंने उसे कभी बोला नहीं है, बट विच इज़ अ वेरी गुड थिंग कि वो हमेशा शी इज़ ओपन टू लर्निंग, एंड व्हेन यू आर ओपन टू लर्निंग यू विल ऑलवेज बेटर योर सेल्फ। तो ऐसे बीच बीच में कुछ एक आध ज्ञान ऐसे मैं देता रहता हूँ, तो ये एक है, ये अच्छी बात है कि मतलब शी इज़ ऑलवेज ओपन टू लर्निंग। जैसे स्कूटी सीखना या कुछ हो गया, हाँ। फूल बनाना सीखना, तो ये सब इंटरेस्ट की बात है ना, कि आप डिटेल डालना चाहते हो अपने कैरेक्टर में, तो ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं। पूरा 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 रिलेट कर पा रहा हूँ, पर सचिन की निजी ज़िंदगी में एक एंगल है कि वो ऐसा क्यों है, वो जब आप शो देखोगे तो आपको पता चलेगा कि एक्चुअली ये इतना ऐसा क्यों है, या ये अपने बाबा के साथ ऐसा अलग सा सॉफ्ट क्यों है, या अपनी दादी के साथ इतना सॉफ्ट क्यों है, पर जहाँ माँ और भाई भाई आते हैं उसका ऐसा है कि मेरे सामने से निकल जाओ। तो वो ये इतना रफ जिंदगी में क्यों है, ये आप जब शो देखोगे तब आपको पता चलेगा। वो एक एंगल छोड़ के बाकी मैं पूरा रिलेट करता हूँ। साइली से मैं बहुत ही रिलेट कर पाती हूँ बिकॉज साइली घर की बड़ी डॉटर है और वैसे ही नेहा भी है, तो आई थिंक कि आई कैन रिलेट टू साइली विद रिस्पेक्ट टू फैमिली एंड ऑल दैट थिंग वेर इन वो घर को संभालती है, मेक श्योर करती है कि हर एक जो सिबलिंग है उसका भाई बहन है उन्हें हर चीज़ मिले या नई चीज़ करने को मिले। एंड विथ रिस्पेक्ट टू द फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आई विल नॉट से कि इतना मैं रिलेट कर पाती हूँ, बट आई हैव ट्राइड टू मेक श्योर कि साइली स्टैंड्स आउट कि वॉट शी इज़ डूइंग और जो वो दिखाना चाहती है वो पोर्ट्रे कर पाए। बस ऐसे ही प्यार देते रहिए Fans, ऐसे ही प्यार देते रहिए, और उड़ने की देखिए। आशा है हमारी इस शो के साथ, बहुत ऊपर उड़ने की आशा है। 12 मार्च को देखिएगा। लॉन्च हो रहा है 9 रात बजे 9 बजे मंडे टू संडे on Star Plus। हॉटस्टार पे बाद में देखने का। बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।